वायनाड में हुई तबाही का ड्रोन विजुअल सामने आया है। चारों तरफ दिखा खौफनाक मंजर। वायनाड में तैनात ड्रोन प्रणाली का जियो मैपिंग के लिए होगा इस्तेमाल। मिट्टी में दबे लोगों को ढूंढने में आसानी होगी इससे। वायनाड त्रासदी को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी। पीड़ितों के लिए घर बनाने में मदद करेगा एनएसएस। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आसमानी आफत से भयंकर तबाही। पिछले 48 घंटे में हिमाचल में 9 और उत्तराखंड में 14 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल के स्पीति की पिन घाटी में बादल फटने से सैलाब, बाढ़ में एक महिला की मौत हो गई। वहीं हिमाचल के रामपुर में एनडीआरएफ के जवान का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं नवजात और पशु। हिमाचल के कुल्लू से भी बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल्लू मनाली हाईवे पर हालात सुधारने के प्रयास लगातार जारी है। उधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भी बादल फटा है। एनडीआरएफ की टीम ने चलाया बचाव अभियान। जबकि केदारनाथ में आई आपदा का असर गौरीकुंड में भी नजर आया। मलबे की चपेट में दब गए वाहन, कई घोड़े खच्चर भी बह गए। गौरीकुंड जाने के सभी रास्ते फिलहाल ब्लॉक। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी दी। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। जबकि कांगड़ा में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब, घरों में भी घुसा बारिश का पानी, लोग घर में कैद होने को मजबूर। महाराष्ट्र के बारामती का नीरा देवघर बांध लगातार हो रही बारिश से लबालब भर गया है। पुणे और सतारा के किसानों में छाई है खुशी की लहर। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बोलपुर में भारी बारिश, यहां के कंकाल कला मंदिर में घुसा बारिश का पानी। झारखंड की राजधानी रांची में जोरदार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति है, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी में छोड़ा गया 18,000 क्यूसेक पानी। 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न होने की कगार पर, अधिकारी कर रहे बाढ़ग्रस्त इलाकों के निरीक्षण। अयोध्या के सरयू में नाव हादसा हुआ। श्रद्धालुओं को नौका विहार करा रही नाव पलट गई। 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। एक महिला की तलाश जारी है। कुछ घंटों की बारिश में आसनसोल में जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई। लोग अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर, पलायन कर रहे हैं लोग। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देशानुसार रेस्क्यू के साथ श्रद्धालुओं को दी जा रही है राहत और उपचार की सामग्री। 18,000 फूड पैकेट्स के साथ बांटी गई 35,000 पानी की बॉटल्स। हिमाचल में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है इस बाबत। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। बिजली गिरने से पटना में 3, औरंगाबाद में 3, नवादा में 1 और सारण में 1 शख्स की जान गई। मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और खबर राजस्थान के झालावाड़ जिले से, जहां काली सिंध पुलिया पर एक महिला समेत 3 लोग नदी में बाइक सहित बह गए। तलाश में दिन भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। लक्ष्य की जीत ने बढ़ाई पदक की उम्मीदें। भारतीय फैंस ने लक्ष्य सेन की जीत पर मनाया सेलिब्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। कैबिनेट ने 8 हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 50,655 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके लिए गुजरात में न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने कहा राजकोट गेमिंग जोन हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। उधर अयोध्या रेप कांड में योगी सरकार का सख्त एक्शन। थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए। आरोपी मोईद खान की संपत्ति की जांच भी शुरू हुई। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे में हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। सीबीआई को सौंपी मामले की जांच। एमसीडी और पुलिस को जमकर लगाई फटकार। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारी का जायजा लेगा चुनाव आयोग। सीईसी राजीव कुमार की अगुवाई में अगले हफ्ते जाएगी टीम। सांसद पप्पू यादव ने अपनी जान पर खतरे की आशंका जताई है। सरकार से वाई कैटेगरी के बदले जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट से विभा कुमार को झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। मूडा घोटाले के खिलाफ बीजेपी जेडीएस आज से शुरू करेगी मैसूर चलो पदयात्रा। 10 अगस्त को होगी खत्म पदयात्रा। अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मिले सीएम योगी। दिया आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा। अखिलेश यादव ने नजूल भूमि विधेयक को स्थायी रूप से वापस लेने की मांग की। विधेयक को घर उजाड़ने वाला करार दिया। हिमंता विश्व शर्मा ने जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जाति बताए बिना जनगणना कराने का फॉर्मूला बताएं राहुल गांधी। बिहार में सीएम नीतीश की बड़ी टेंशन। तेजस्वी बोले आरक्षण की बड़ी सीमा 9वीं अनुसूची में हो शामिल। जेडीयू बीजेपी पर जाति जनगणना का विरोध का आरोप लगाया।
वही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज पर एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा, घुसपैठ रोकना सिर्फ केंद्र सरकार की ही नहीं बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने सीएम योगी के बयान को बताया दिल्ली का गुस्सा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर यूपी सरकार बैकफुट पर है। विधानसभा में पास होने के बाद प्रवर समिति को भेजा गया बिल। नजूल विधेयक को अब प्रवर समिति को भेजने के लिए सीएम योगी ने भी हरी झंडी दी। 2 महीने बाद प्रवर समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर ट्वीट करके हमला किया। लिखा, हमेशा के लिए वापस हो बिल। जनता को दुख देने में बीजेपी को मिलती है खुशी। दिल्ली सरकार ने मौत पर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है। एनसीडब्ल्यू की टीम ने शेल्टर होम के भीतर बरती गई लापरवाहियों की खोली पोल। एनसीडब्ल्यू चीफ ने कहा, पानी दूषित, फिल्टर नहीं लगाए गए, अधिकांश मौतें डायरिया से हुई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पहुंची। आशा किरण, कहा, बहुत पहले से शेल्टर होम की बुरी स्थिति है, सदन में उठाऊंगी मुद्दा। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर बोली। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी, कहा, नहीं बचेंगे गुनहगार, 24 घंटे के भीतर आएंगी प्रारंभिक रिपोर्ट। जबकि हनुमानगढ़ में सिलेंडर सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर चालक से हुई लूट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में दिखा लूट का अनोखा तरीका। बैंक कर्मचारी को धमकाकर बदमाशों ने कराए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार 3 मंचलों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। कड़ी कार्रवाई की मांग। इंदौर में रोड कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों से चाकू की नोक पर 35 लाख लूट कर भागे बदमाश। पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश। राजस्थान के बारा में NH 27 पर भीषण सड़क हादसा। मवेशी बचाने के चक्कर में पलट गई कार। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पटना में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 जवानों को कुचल दिया। हादसे में एक जवान की मौत हो गई, दूसरी बुरी तरह से जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के घाट पर 15 साल की लड़की पर मगरमच्छ का जानलेवा हमला। 2 घंटे बाद शव में लाया। पटना में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के घर में घुसकर भूमि माफियाओं ने जमकर पिटाई की। सीसीटीवी में भूमि माफियाओं की दबंगई कैद हुई है।